महर्षि दयानंद सरस्वती यज्ञ पर जो दृष्टिकोण दिया वह बहुत ही अद्भुत और अतुलनीय है। आप जब यज्ञ करने आते हैं तो निश्चित रूप से उस पर विचार कीजिए कि यज्ञ क्यों किया जाता है, यज्ञ का महत्व क्या है। आप जब महर्षि दयानंद सरस्वती के अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ेंगे तब आपको भली भांति समझ में आ जाएगा यज्ञ क्यों किया जाता है। केवल यज्ञशाला में बैठ के हवन कुंड में आहुति डाल देने का नाम यज्ञ नहीं होता। स्वामी दयानंद जी महाराज ने सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समुल्लास में ईश्वर के 100 नामों की चर्चा की। सबसे पहले ऋषि दयानंद ने ईश्वर के प्रति जो मनुष्य के मन में भ्रांति थी उसे मिटाने का प्रयास किया। उन 100 नामों में एक नाम यज्ञ भी है। आप पढ़ करके देख लीजिएगा। वहां पर ऋषि दयानंद लिखते हैं यज्ञ का अर्थ समझाते हुए कि जो संसार के समस्त पदार्थों को संयुक्त करता है अर्थात मिलाता है, उसका नाम क्या है? यज्ञ। जिसे ब्रह्मा से लेके जैमिनी पर्यंत सारे ऋषि मुनि मानते आए हैं। कितनी बड़ी बात ऋषि ने कह दी। जो संसार के समस्त पदार्थों को संयुक्त करता है, मिलाता है, अर्थात यज्ञ हमें एक रहने का संदेश दे रहा है। मिल करके संसार में जीवन जीना चाहिए। जितने भी पदार्थ संसार में हैं सबको एकाकार करने का काम यज्ञ करता है। लेकिन यज्ञ को मनुष्य के मस्तिष्क में बिठा देना एक अलग विषय होता है। आप जब यहां यज्ञ करते हैं, स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि 4 प्रकार के महौषधियों का मिश्रण करके यज्ञ करें। मिष्ट युक्त, पुष्टि युक्त, सुगंध युक्त, रोगनाशक युक्त। ये 4 प्रकार के महौषधि को जब मिला ले, बढ़िया से कूट के छान करके, उसमें किसी प्रकार का कीड़ा नहीं हो, किसी प्रकार की मलिनता नहीं हो, ऐसा सामग्री तैयार किया जाना चाहिए। आप संस्कार विधि को पढ़ लेना, बढ़िया से तैयार। जो समिधा आप डालते हैं, आजकल बहुत सारे जगह यज्ञ करवाने जाते हैं तो जैसी तैसी लकड़ी ला करके रख देता है। चलो बाबा जी हमने ले आया समिधा। शास्त्रकार कहता है कि यज्ञ में जिस समिधा का आप प्रयोग कर रहे हो वो समिधा भी पूर्ण पवित्र होना चाहिए। उसको भी बढ़िया से धो करके धूप में सुखा करके तब यज्ञ में लगाना चाहिए। घृत के संदर्भ में ऋषि ने कहा वो घृत गौ माता का होना चाहिए।
तभी उसका पूरा पूरा लाभ है। आजकल तो लोगों ने गाय पालना छोड़ दिया, डब्बे का दूध पी रहे हैं। लोग ढूंढे फिरते हैं कि घी कहाँ मिलेगा, पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं मिलेगा जब तक स्वयं गौ का पालन नहीं करोगे। अर्थात ऋषि दयानंद ने जो व्यवस्था दिया है यज्ञ करने की, एक सुंदर व्यवस्था, उसमें शुद्धता और पवित्रता का विशेष स्थान रखा गया है। इन सारे पदार्थों का संचयन करके जब यज्ञ करने बैठते हैं तो उस समय भी अपने अंतःकरण की पवित्रता के लिए मंत्रोच्चारण करते हैं। अपने बाह्य अंगों की शुद्धता और सामर्थ्य के लिए प्रभु से कामना करते हैं कि नहीं? तब जाकर के आप यज्ञ में बैठते हैं और आहुति देते हैं और उसे पूर्णता की ओर ले जाते हैं। कभी आपने विचार किया कि जो आहुति हम डाल रहे हैं उसका होता क्या है? बस आहुति दे दिए और चले गए। इस आहुति का होता क्या है? इसका लाभ क्या है? आपकी एक आहुति मनुष्य के निर्माण तक चला जाता है। ये बहुत बड़ी रहस्य की बात है जिसे ऋषि दयानंद ने समझाया। संसार के किसी और महापुरुष ने इसे नहीं बताया। जिन ऋषियों की परिकल्पना ऋषि दयानंद ने की कि मैं ब्रह्मा से लेके जैमिनी पर्यंत ऋषियों को मानता हूँ, उन्हीं ऋषियों के माध्यम से संसार को विद्या दी गई और उन्हीं ऋषियों को मानते हुए ऋषि दयानंद ने इतने उच्च कोटि के विचार संसार के समक्ष प्रस्तुत किया। आर्य समाज का एक एक कर्म वेद सम्मत होता है और इस पर दुनिया को भरोसा है। आप दूसरे मंचों पर से कुछ बोल दें, कोई पूछने वाला नहीं है, परंतु अगर आर्य समाज के मंच से एक शब्द भी गलत निकल गया तो तुरंत उंगली उठ जाती है। अर्थात आज का मनुष्य भी आर्य समाज को इतना पवित्र मानता है कि इस मंच से कभी भी गलत नहीं हो सकता। अब देखो, ये जानने का प्रयास करो, समय तो बहुत कम है, चलो 5 मिनट और है। ये जानने का प्रयास करो कि यज्ञ में जो आहुति देते हैं, ये आहुति 2 रूप धारण करता है, एक ठोस और दूसरा तरल। जो ठोस होता है वो राख बन जाता है और जो तरल होता है वो वायुमंडल के माध्यम से पृथ्वी लोक को पवित्र करते हुए अंतरिक्ष लोक को चीरते हुए देवलोक में पहुंच जाता है। और उसके बाद क्या होता है? वहां बर्फ बनता है, बर्फ बन करके फिर जल बनता है, भार से जल, और वही जल वर्षा के माध्यम से धरती को सराबोर होना पड़ता है। उसी जल से वर्षा होती है। एक थोड़ी सी आहुति हमने यज्ञ में डाली, उस आहुति से कितना बड़ा रूप हो गया, वर्षा का रूप धारण कर लिया। और वर्षा के जल से क्या उगता है? अन्न, औषधि, वनस्पति, जितने भी पदार्थ हम ग्रहण करते हैं सारे पदार्थ वर्षा के जल से उगाया जाता है।
जहाँ कहीं वर्षा नहीं हो वहाँ जाकर के पूछिए, वहाँ कोई अन्न उपजा कर दिखा दे। बेशक आज बहुत सारे ऐसा टेक्नोलॉजी आ गया है जहाँ आप पानी पहुँचा करके आप अन्न उपजा लेते हैं, लेकिन वर्षा के जल में जितनी ताकत है, वो वर्षा का जल जितना समृद्ध अन्न को बनाता है, उतना समृद्ध पटाने पर अन्न नहीं बनता। इन सारी व्यवस्थाओं को बिगाड़ा किसने? मनुष्य ने। और जब वो अन्न को मनुष्य ग्रहण करता है, जो अन्न वर्षा के माध्यम से धरती माता से हम ग्रहण करते हैं, उन सारे अन्न को जब मनुष्य ग्रहण कर लेता है भोजन के रूप में, करता है कि नहीं? हम लोग सारे भोजन करके जीवित रहते हैं, और जब ग्रहण करते हैं उसी अन्न से सप्त धातुओं का निर्माण होता है। रस भोजन करते हैं तो सबसे पहले रस बनता है, रस के बाद रक्त बनता है, मांस बनता है, मेद बनता है, मज्जा बनता है, अस्थि बनता है और अंत में वीर्य बनता है। और उसी वीर्य से स्त्री पुरुष के संयोग से संतान की उत्पत्ति होती है। बोलो, एक यज्ञ का कितना बड़ा लाभ है। एक यज्ञ से मनुष्य का निर्माण हुआ कि नहीं? यह विज्ञान कौन तुम्हें समझाएगा? क्या पौराणिक यज्ञ वाले समझाएंगे? यह आर्य समाज की वेदी पर बैठा हुआ ब्रह्मा समझाएगा। इसलिए बंधुओं, यज्ञ को साधारण मत समझना। यज्ञ बहुत बड़ी व्यवस्था है। ये तो एक छोटा सा उदाहरण मैंने दिया है। यज्ञ का इतना विस्तार स्वरूप है कि अगर यज्ञ पर ही चर्चा की जाए तो ये 4 दिन का उत्सव यज्ञ पर ही समाप्त हो जाए। यज्ञ जिंदगी को जीने के योग्य बना देता है। यज्ञ जिंदगी को जीने के योग्य बना देता है, अपने शुभ कर्मों का उपभोग्य बना देता है। दान देव पूजा संगति करण है नाम यज्ञ का, सबको सबका भाग मिले, यही है मर्म यज्ञ का। इसलिए बंधुओं, यज्ञ को साधारण मत समझो। यज्ञ एक सुंदर व्यवस्था हमारे जीवन जीने के लिए है। यज्ञ के माध्यम से सुख समृद्धि की कामना हम प्रभु से करते हैं। आओ अपने जीवन को यज्ञमय बनाते हुए अपने जीवन को सफल करो। इति ओम सम।